नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। और पिछले क्लास में हम लोग पत्र लिखना सीख रहे थे, जिसमें दो तरीके का पत्र हम लोग सीखे हैं। दोनों पर्सनल लेटर है, जो कि एक फैमिली मेंबर्स दूसरे फैमिली मेंबर्स को पत्र लिखते हैं। एक पत्र में पिताजी अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं, दूसरा लेटर हम लोग सीखे थे उसमें भी उसमें पुत्र अपने पिताजी को पत्र लिखते हैं। और आज हम लोग जो पत्र लिखना सीखेंगे, इसका सबसे पहले हेडिंग देखते हैं क्या लिखा है। टू योर फादर, अपने पिताजी को लिखना है, ठीक है। गिविंग रीजंस, कारण बताना है। वाई ही शुड नॉट इंसिस्ट यू टू मैरी सून, वह आपको जल्दी विवाह के लिए प्रेशर दबाव ना डाले इस पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में एड्रेस देते हैं, तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। और एड्रेस में जो भी एड्रेस है आपका, वो एड्रेस आप दीजिए। जैसे जहाँ पर भेजना है वहाँ का एड्रेस देना है। जैसे 101 ई हरिनगर कॉलोनी, न्यू दिल्ली, जनवरी 23 2023। और आज 23 तारीख है, और इसलिए आज का डेट यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। और फिर देख लीजिए, सबसे पहले ऊपर में क्या देते हैं, माय डियर पापा। क्योंकि पिताजी को ही पत्र लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे माय डियर पापा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं माय डियर फादर। अब देख लीजिए, रिसीव्ड योर लेटर डे बिफोर यस्टरडे, मीन्स एक दिन पहले। यस्टरडे मना कल के एक दिन पहले आपका पत्र मुझे प्राप्त हुआ। एंड वॉज डिलाइटेड टू नो डैट मोम हैज रिकवर्ड कंप्लीटली फ्रॉम द इलनेस, और यह जानकर के बहुत खुशी हुआ कि माताजी पूरी तरीके से बीमारी से रिकवर कर गई हैं। अब देख लीजिए, फ्रॉम योर लेटर, आपके पत्र से, फ्रॉम योर लेटर, आपके पत्र से, आई अंडरस्टैंड योर डिजायर टू गेट मी मैरिड सून, मुझे समझ में आया आपकी इच्छा कि आप चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी हो। एंड क्वाइट नेचुरली टू बी फ्री फ्रॉम योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और आप अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। यू हैव ऑल्सो चूजन अ गर्ल फॉर मी, आपने एक लड़की भी मेरे लिए ढूंढ लिए हैं। बट इफ आई एम नॉट मिस अंडरस्टूड, लेकिन अगर मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, आई मस्ट से फ्रैंकली, मैं फ्रैंकली कहा, मैं क्या, आई मस्ट से फ्रैंकली, मैं फ्रैंकली कहना आवश्यक समझता हूँ। डैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड सो अर्ली, आई हैव जस्ट गोट द जॉब, मुझे अभी अभी जॉब मिला। एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस MBA एंट्रेंस, और मैं दूसरे MBA एंट्रेंस की तैयारी भी कर रहा हूँ। सो गेटिंग मैरिड एट दिस स्टेज विल नॉट ओनली ruin माई करियर, बट ऑल्सो बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द bride, as I shall not be in a position to devote the required attention to her। और ऐसी स्थिति में क्या होगी, हमारी करियर बर्बाद हो सकती है। लेकिन इतना ही नहीं, ब्राइड को भी फ्रस्ट्रेशन होगी, और इस स्थिति में ध्यान भटकाना आवश्यक नहीं। अब देख लीजिए, आई एम नॉट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, एंड आई नो विच एवर गर्ल माई पेरेंट्स चूज फॉर मी विल इन ऑल केस बी द बेस्ट वन, बट गेटिंग मैरिड एट दिस स्टेज विल बी अ वेरी अनवाइज डिसीजन। और यह इस स्थिति में यह निर्णय लेना क्या है, बुद्धिमत्ता का निर्णय नहीं है, मीन्स अनवाइज डिसीजन है। प्लीज अंडरस्टैंड माई व्यू पॉइंट, आप मेरी स्थिति से आकलन करिए, समझिए, मेरे पक्ष से समझिए। एंड गिव मी अ कपल ऑफ ईयर्स, और मुझे 1-2 साल का समय दीजिए। सो डैट आई डिवोट इनफ टाइम टू शेप माई करियर, ताकि मैं अपने करियर को सही दिशा दे सकूं। ऑल्सो वंस मैरिड, I would need sufficient money to keep my marital life happy. You must already spend a lot of money on the education of your children, and I would not like to put more burden on you। कितना बढ़िया पैराग्राफ चल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या दिए, सबसे पहले एड्रेस दिए, देन आफ्टर सैल्यूटेशन, उसके बाद फिर क्या, ग्रीटिंग, और यहाँ पर
शुरुआती लाइन इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ में जो भी मैटर है वो मैटर हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन देना है। लास्ट में क्या देना है, कंक्लूजन देना है। तो सो प्लीज वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, इसलिए कृपया कुछ वर्षों के लिए रुकें और बाकी सब ठीक हो जाएगा। आई एम श्योर यू विल agree with my perception and excuse me for putting forward this argument frankly and in a straightforward manner। और मैं आश्वस्त हूं कि आप हमारी तरफ से, हमारी पक्ष से सोचेंगे और राजी होंगे और मुझे क्षमा करेंगे अपनी बातों को सीधे रूप में रखने के लिए और हमारी इस आदत से। कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू मुनिया। हाँ, मेरी सम्मान मेरी माता जी को और मुनिया को मेरा दुलार। चलिए, तो इस प्रकार से क्या करना है, पत्र लिखना है, ऊपर में एड्रेस देना है, उसके बाद फिर जिनको पत्र लिखना है उनके लिए लिखेंगे, फिर एक लाइन देंगे, स्टार्टिंग लाइन, उसके बाद जो भी पैराग्राफ है, जो मैटर है, उस मैटर को उस पैराग्राफ के माध्यम से रखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन देंगे, और फिर सबसे लास्ट में ग्रीटिंग्स लिखेंगे, योर अफेक्शनेट सन केशव। ठीक है, तो ये लेटर, तीसरा लेटर है। हम लोग पत्र लिखना सीख रहे हैं और ये लेटर का सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है, लेटर सीरीज, जिसके जरिए हम लोग तकरीबन 100 लेटर्स लिखेंगे। कितना लेटर लिखना सीखेंगे, 100 पत्र लिखना सीखेंगे। 100 में